हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ मेरी न्यू वीडियो को। आप सभी को उम्मीद करती हूँ कि आप सब अभी बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे द प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज प्लांट हार्मोन। सो टुडेज टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन द प्लांट हार्मोन्स. So let's start to discussing about before going to discussing about the plant hormone, I want to explaining what is plant. Okay, you know what is plant? ओके अगर किसी को पता है तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताना कि प्लांट क्या है। उम्मीद करती हूँ कि सबको पता होता है। ठीक है, चलो फिर से मैं बता देती हूँ प्लांट क्या है। प्लांट जो है फोटोसिंथेटिक, जिसके पास फोटोसिंथेटिक करने के लिए कैपेबिलिटी हो सकता है, जो खुद का फूड खुद क्या बना सकता है, उसे प्लांट बोला जाता है। एनवायरनमेंट में सारे कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके वाटर के प्रेजेंस में, लाइट का प्रेजेंस में जो हमारे लिए फूड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, उससे हम प्लांट बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्लांट के सारे चीज़ के लिए कभी कभी हार्मोन चाहिए। जैसे कि हम लोग का बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और बहुत सारे हार्मोन इसके लिए इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बहुत सारी न्यूट्रिशंस एंजाइम हमारे बॉडी में बहुत सारे काम करने के लिए, बस बहुत सारी सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है। वैसे ही प्लांट में भी बहुत सारे हार्मोन है, उसे हम प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, क्या प्लांट में अवेलेबल होता है जो हार्मोन, उससे हम फाइटो हार्मोन या फिर प्लांट हार्मोन बोलते हैं। ओके ओके, देखिए अभी तक प्लांट में 9 हार्मोन डिस्कवर हो चुका है, मतलब जो कि क्रिटिकल स्टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं। इसमें 9 हार्मोन्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी तक 100 ऑल just like including plant, bacteria, fungi, about in the 123 plant hormones and the hormones are available and found in the current state. Okay. सो देखिए आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि प्लांट हार्मोन क्या, प्लांट हार्मोन। सो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जल्दी जल्दी आपके दोस्त के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। प्लांट हार्मोन, देखिए प्लांट जो है सबके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, सबके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। सपोज हम जब पैदा हुए थे इतना सा होता है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा, फिर धीरे 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 हमारी बॉडी का ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, हम अभी एडल्ट स्टेज में आ गए, कुछ दिन के बाद हम ओल्ड एज में चले जाएंगे। ठीक है, प्लांट का भी वही होता है। प्लांट के अंदर में हार्मोन का क्या बैलेंस सिंथेसिस होता है। प्लांट भी खुद के अंदर हार्मोन सिंथेसाइज करता है, जिसके लिए वो क्या करता है ना, प्लांट का ग्रोथ होता है, प्लांट फ्रूट जर्मिनेट करता है, सीड का जर्मिनेशन होता है। ठीक है, वो सब प्लांट के अंदर होता है। ये सारे काम करने के लिए प्लांट को हार्मोन चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन 9 हार्मोन है, जो मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी। तो टुडेज टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्सिन। ठीक है, क्या ऑक्सिन, जो कि सबसे पहला डिस्कवर हुआ था, तो इसलिए डिस्कवरी के वाइज हम पढ़ेंगे। पहले ऑक्सिन, उसके बाद गिबरेलिन, उसके बाद एसिटिक एसिड। तो टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द, पहले एक प्लांट मतलब सीड के, देखिए पहले सीड से हम देखेंगे। दिस इज द सीड। ठीक है, जब सीड में कोई बेस, मतलब सॉइल का जो बेस में सीड आएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन वाटर में टचअप रहा है, सीड जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, सीड जर्मिनेट करेगा। सीड जो जर्मिनेट करेगा ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मतलब एक जो सीड के बेस के ऊपर जाएगा और एक बेस के नीचे, मतलब सॉइल के अंदर। ठीक है, जो एक जो ऊपर जाएगा उसे हम प्लूमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूमूल। जो सीड से जर्मिनेटेड होता है, एक प्लूमूल बनता है जो कि ऊपर पार्ट, और नीचे वाले में रेडिकल। प्लूमूल आगे जाके शूट सिस्टम और रेडिकल आगे जाके रूट सिस्टम बनाता है। ठीक है, इन 19th सेंचुरी में जूलियस वेंचर्स 1832 से 1897 तक डिस्कवर किया था फर्स्ट हार्मोन को, फाइंड आउट किए थे क्या, फर्स्ट हार्मोन को 19th सेंचुरी में। जो हार्मोन क्या है, आप सभी को क्वेश्चन है, ये जो हार्मोन है क्या भाई, वो जो प्लांट में आके इम्पैक्ट करता है कि एनिमल के अंदर इम्पैक्ट करता है, वो चीज़ है क्या। जो प्लांट है वो एक केमिकल सिग्नल है। ये क्या है, जो प्लांट है ये केमिकल सिग्नल है दैट प्रोड्यूस टू वन सेल्स एंड मॉड्यूलेटेड टू द अनदर सेल्स। ओके, मतलब देखिए
एक जो प्लांट हार्मोन है वो एक केमिकल सिग्नल है। क्या है? केमिकल सिग्नल, जो कि एक सेल में बनती है लेकिन काम करते हैं कुछ दूसरे सेल में। ठीक है, इट इज प्रोड्यूसेस इन वन सेल एंड मॉड्यूलेटेड टू द अनदर सेल। दैट मीन्स कि एक सेल में बनती है दूसरे सेल में काम करती है। सपोज रूट में एक हार्मोन बनती है, ठीक है, जो हार्मोन जाके सूट में, नोड में, इंटरनोड में या फिर लीव्स में कोई जगह में काम करती है। ओके, दिस इज कॉल्ड हार्मोन। ओके, किसको हार्मोन बोलते हैं? एक प्लांट में केमिकल सिग्नल क्रिएट होता है जो कि एक सेल में बनती है, वन सेल से बनती है एंड मॉड्यूलेट टू द अनदर सेल, दैट इज कॉल्ड हार्मोन। ओके, देखिए जो प्लांट बॉडी के अंदर हार्मोन क्यों जनरेट करना चाहेगा, या फिर ये खुद करता है या फिर कोई इससे करता है, मैं आपको बता रही हूँ। दोनों फैक्टर इसके लिए दोनों फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल कोई इम्पैक्ट डालेगा तो प्लांट के ऊपर, तो उसी टाइम वो हार्मोन को जनरेट करेगा या फिर हार्मोन रिलीजिंग करेगा। अगर वो एनवायरमेंट में कोई भी रोल्स नहीं है फिर भी प्लांट खुद के अंदर हार्मोन सिक्रेशन करता है। क्यों करता है? अभी प्लांट को लगता है कि अभी मुझे बड़ा होना चाहिए, अभी मेरा रूट को थोड़ा और भी लंबा करना चाहिए, या फिर मेरा सूट नोड को और ज़्यादा लंबा करना चाहिए, या फिर मुझे फ्लावरिंग स्टेट में अभी आना चाहिए। इस सारे रीज़न के लिए खुद के अंदर वो हार्मोन रिलीज करते हैं। दोनों फैक्टर इसके लिए इन्वॉल्व होता है। एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, अनदर खुद प्लांट जो कि डेवलपमेंटिंग ऑर्गेनिक, खुद सेल्फ डेवलपमेंटिंग होता है। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है उसे हम प्रोग्राम डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए जो पहले होता है ना, सपोज मैं आपको बता रही हूँ, जो कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, प्रोग्राम डेवलपमेंट, वो दोनों आके हार्मोन को सिंथेसिस करते हैं। प्रोग्राम डेवलप एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट दोनों आके हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं। अगर हार्मोन सिंथेसाइज हो भी गया है देन उस ट्रांसपोर्ट होगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा भाई, बताइए कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? देखिए ये है एनवायरमेंटल फैक्टर इम्पैक्ट एंड अनदर इज प्रोग्राम डेवलपमेंट। वो दोनों आएगा, हार्मोन को सिंथेसाइज करेगा। हार्मोन सिंथेसाइज हो गया, फिर वो कहाँ जाएगा भाई? जो उस जगह में, जिस एक्शन में जहाँ पे रिक्वायर है, एक्शन में जहाँ पे उससे काम करना है, उस टाइम वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे एक रिसेप्टर होना चाहिए। ठीक है, हार्मोन को बाइंड करने के लिए तो रिसेप्टर होना चाहिए कि नहीं? एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर आगे जाके सिग्नल ट्रांजेक्शन करेगा। इस रिसेप्टर में बाइंड होने के बाद वो सिग्नल देगा, फिर वो रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, रेस्पॉन्स करेगा, उसके बाद फीडबैक देगा। रेस्पॉन्स करने के बाद फीडबैक देगा ताकि उसे आगे से इस हार्मोन को सिंथेसाइज करना है या फिर अभी उसे बंद करना है। ठीक है, फीडबैक में जैसे कि थ्रेशोल्ड बना देगा, थ्रेशोल्ड में वो इफ्लक्स हो सकता है। ठीक है, कैटाबोलाइजेशंस, ठीक है, और रेस्पॉन्स ट्रांजेक्शंस इसी तरह से होता है। ठीक है, ओके, हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। अभी हम मेन में आ जाएंगे, मतलब आज का जो टॉपिक है ऑक्सिन। ऑक्सिन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कंटेंट बता रही हूँ कि किसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले डिस्कवरी पढ़ेंगे, ऑक्सिन कहाँ डिस्कवरी होता है, कौन ऑक्सिन को डिस्कवरी किए थे। फिर उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सारे को ऐसे डिस्कशन करते करते आगे जाएंगे। ठीक है, ऑक्सिन है वो फर्स्ट डिस्कवरिंग हार्मोन है जो कि प्लांट के अंदर पहले डिस्कवरी हुआ था। दैट मीन्स टू ग्रो और टू इंक्रीज। इट्स ए ग्रीक टर्म ऑक्सिन दैट मीनिंग टू द ग्रो एंड टू इंक्रीजिंग। ठीक है, वो पहला डिस्कवरी हुआ था। दैट वो प्लांट के लिए किस चीज़ की चाहिए, वो ऑक्सिन हेल्प टू द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड मतलब IAA इस सबसे क्रिटिकल फॉर द ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन का जो हार्मोन होता है वो दो तरह से होता है। एक नेचुरल होता है जो कि नेचर की तरफ से मिलता है, और एक आर्टिफिशियल होता है जो कि लैब में आर्टिफिशियल वे में उसे बना जाता है। पहले देखिए नेचुरल क्या है, IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, और एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड ऐसे होता है। ठीक है, और बहुत सारी है। और आर्टिफिशियल देखिए 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड,
LAN एसिटिक एसिड मतलब अल्फा नाफ्थलीन एसिटिक एसिड, डाइकाम्बा ऐसे होता है आर्टिफिशियल वाली हूँ। जो ऑक्सीजन का दो एक्सपेरिमेंट दो साइंटिस्ट ने किए थे, पहला एक डार्विन, अनदर वन इज द जॉन। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। पहले डार्विन के बारे में बताऊंगी, उसके बाद क्या जॉन के बारे में बताऊंगी। डार्विन का स्टेटमेंट ये था कि अगर कोई सीड जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट बन जाता है, ठीक है, सपोज इस प्लांट के लिए एक लाइट चाहिए, सनलाइट ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। सूरज की तरफ से इस तरफ से सनलाइट मिल रहा है, प्लांट इस तरफ से ग्रो कर रहा है। अगर सनलाइट इस तरफ से मिल रहा है तो प्लांट इस तरफ से बेंड हो जाएगा, इस तरफ से, ठीक है। लेकिन जो इस तरफ से बेंड हो जाता है वो प्लांट का दोनों साइड बदलते, मतलब दिस साइड शैडो साइड मतलब लाइट नहीं मिल रहा है, और दिस साइड इनफ्लेटेड साइड इल्यूमिनेटेड साइड, दिस साइड इल्यूमिनेट मतलब सन की तरफ से होता है। जिस तरफ से सन है उस तरफ से प्लांट जाएगा, ठीक है। इसके और उसके अंदर एक हार्मोन है, कुछ ऐसा कुछ है जो कि प्लांट की तरफ से मतलब सनलाइट की तरफ से ऐसे खींच के ले जा रहा है। डार्विन का मतलब वही था। लेकिन जॉन ने क्या किया, जॉन ने ये कहा कि एक प्लांट है इस तरफ से ग्रो कर रहा है, ठीक है, अगर उसका टिप को मैं कट कर देती हूँ, ठीक है, क्या कर देती हूँ, या फिर कुछ हाइक लेके उसके इसे ऐसे दबा उसे के टाई कर देती हूँ, वो प्लांट आगे ऐसे ग्रो नहीं कर पाएगा, इस तरफ से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं उससे हटा देती हूँ, ठीक है, हैक को, फिर से प्लांट ग्रो कर रहा है। या फिर उसके अंदर इसे कट कर देती हूँ, उसका टिप को कट कर देती हूँ, ठीक है, टिप को कट कर देती हूँ, फिर आके उसके ऊपर IAA ऐसा कुछ आर्टिफिशियली मैं बाहर से प्रोवाइड करती हूँ। प्लांट फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर, बंद हो गया था ना तो फिर से ग्रो करना स्टार्ट हो गया। इसके लिए कोई सनलाइट नहीं चाहिए। फिर वो ऐसे कंक्लूडेड हुए कि सनलाइट के लिए वो प्लांट बेंड नहीं कर रहा है कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है। एक्चुअली प्लांट के एपेक्स में मतलब टिप में ऐसा कुछ है जो प्लांट को ग्रो करने में, डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, ओके, जिसको आगे जाने के बाद उसे ऑक्सीजन नाम से नामित किया गया है, ठीक है, ओके। बहुत सारी साइंटिस्ट ने वर्क किए हैं, बहुत सारे मेथड में वर्क किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं। पहले FW वेंट्स जो कि अगर प्लेट में किए थे ओट्स प्लांट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आए हैं कोल्ग एंड स्मिथ जो कि ह्यूमन यूरिन के अंदर टेस्ट वर्क किए थे, ठीक है, एंड टॉमस ऑक्सीजन को आइसोलेटेड किए थे ह्यूमन यूरिन के अंदर। अभी तो हो गया हमारा क्या डिस्कवरी, इंट्रोडक्शन तो हो गया। अभी हम देखेंगे कि क्या सिंथेसिस, क्या देखेंगे, सिंथेसिस, ऑक्सीजन का सिंथेसिस के बारे में देखेंगे। ऑक्सीजन जो है वो सिंथेसिस हुआ था बहुत सारे, मतलब सूट एपिकल में एपेक्स मेरिस्टेम में वो देखा गया है। उनका जो प्राइमरी साइट है ऑक्सीजन का, या फिर यंग लीफ, यंग फ्रूट्स एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम में वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वो उनका जो प्रिकर्सर है ऑक्सीजन के लिए सिंथेसिस करने के लिए है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज लीड टू प्रोडक्शन ऑफ द इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है। वो जो ऑक्सीजन का सिंथेसिस करने के लिए बहुत सारे पाथवेज होता है, मैं एक करके आपको बताऊंगी। पहले एक हम पाथवे, बहुत सारे पाथवे बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, अच्छी तरह से ध्यान देके देखिए। पहले आइपा, टाम, आईआन, देन आईआम। जो आइपा है इंडोल 3 पायरुवेट जो कि टमाटो के प्लांट में देखा जाए है, ठीक है। उसके बाद टाम ट्रांस अमीनो पाथवे जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंदर देखा गया है। उसके बाद आईआर, ठीक है, इंडोल 3 एसिटोनाइट्रेट जो कि ग्रासेस ब्रासिकियासिस उसके अंदर देखा गया है। इंडोल 3 एसिटामाइड जो कि एग्रोबैक्टीरियम, आईआम जो कि इंडोल 3 एसिडामाइड जो कि एग्रोबैक्टीरियम में मिला जाता है, ठीक है। मतलब स्टेप बाई स्टेप एक आपको चार्ट शो करूँगी, आप उधर साइड देखिए। जैसे कि बहुत सारी है आइपा, टाम, आयान एंड आयाम, बहुत उसका जो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस करके जो पाथवेज रिलेटेड करके ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन करता है इंडोल एसिटिक एसिड, वो सारे को डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन है, ठीक है।
ऑक्सीजन का स्टोरेज, जो ऑक्सीजन है वो टॉक्सिक, अगर वो बन जाता है, ज़्यादा सिंथेसिस हो रहा है, वो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो सकता है। इसे स्टोरेज करके रखना पड़ेगा और अभी के लिए इतना हो गया, और ज़्यादा नहीं चाहिए उसका सिंथेसिस या फिर सिक्रेशन। तो इसके ऑक्सीजन का जो स्टोरेज है वो दो तरफ से होता है। एक होता है कि ऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन, अनदर इज कंजुगेशन। ऑक्सीडेशन जो डिग्रेडेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन होता है कि कंप्लीटली रिमूवल करेगा या फिर परमानेंटली रिमूवल कर देगा। लेकिन कंजुगेशन जो है उसे इनएक्टिवेट कर देगा, अगर फिर से ज़रूरत पड़ेगा तो फिर वो इसको एक्टिवेट कर सकता है। तो इसलिए कंजुगेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर द स्टोरेज ऑक्सीजन इन प्लांट। ओके, ये हम देखेंगे उसके सिग्नलिंग के बारे में। ठीक है, अभी तो हो गया स्टोरेज, सिंथेसिस हो गया, ऑक्सीजन का स्टोरेज भी। अभी हम बढ़ेंगे सिग्नलिंग के बारे में। पहले सिग्नलिंग में एक लिगैंड चाहिए जो कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जाके एक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर तो चाहिए ऑक्सीजन। उसके बाद आएगा रिसेप्टर में TIR जो कि ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1 जो है, जो कि सॉल्युबल इंटरसेलुलर में वो सॉल्युबल हो जाता है। उसके बाद आएगा एक्टिव इफेक्टर या फिर डिग्रेडेशन इनहिबिटर। ठीक है, जो एक्टिव रिसेप्टर या फिर डिग्रेडेशन इनहिबिटर आएगा जो कि AUX ऑक्स या फिर IAA होता है। फिर वो आने के बाद एक्टिव रेस्पॉन्स, ठीक है, फैक्टर चाहिए। एक्टिव रिस्पॉन्स फैक्टर जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो कि ARF होता है, एक्टिव रिस्पॉन्स फैक्टर जो होता है। ठीक है, वो ARF आएगा। ARF आने के बाद वो बाइंड तो करेगा एंड एक्टिवेटेड करेगा रेस्पॉन्स को। ठीक है, वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, फिर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, फिर हो जाएगा ट्रांसलेशन, देन आफ्टर रेस्पॉन्स होता है। फिर से बता रही हूँ, देखिए लिगैंड एक ऑक्सीजन आएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा TIR1, फिर उसके बाद ऑक्स एंड II देगा जो कि एक्टिवेटेड इफेक्टर एंड डिग्रेडेशन इनहिबिटर होता है। फिर आने के बाद एक्टिवेटेड जो कि रेस्पॉन्स इफेक्टर को फैक्टर के साथ बाइंड करेगा जो कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। फिर आने के बाद बाइंड एंड एक्टिव करेगा जो कि ऑक्स करेगा ARF। ठीक है, उसके बाद वो जाके क्या करेगा ना, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। देन जो सिग्नलिंग पाथवे के बारे में बता रही हूँ, दिस साइड देखिए, मैं आपको अच्छे तरीके से एक डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। देखिए इस साइड देखिए जो कि है AIR1, उसके साथ साथ IAA एंड ACF जो आएगा। आने के बाद वो बाइंड करेगा। बाइंड कहाँ करेगा? बाइंड करेगा ARF एंड AUX IA के साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद देखिए उधर आ गया आपका, बाइंड करने के बाद ARF फ्री एंड ऑक्स IAA। ARF जो फ्री है वो दो ARF बनेगा एंड अनदर भी ARF जो कि इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा। देखिए इनएक्टिव फॉर्म हो गया। फिर रेस्पॉन्सिबल जीन बनेगा जो कि DNA के साथ एक्ट करेगा। देन आफ्टर देखिए जो कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पॉन्स देके IA इंडोल एसिटिक एसिड बना देगा प्रोटीन के हिसाब से। एंड अनदर दिस साइड देखिए कि ऑक्स आएगा, IA के साथ ARF बनेगा। बनने के बाद जो इनएक्टिव ARF जो हेटेरोडायमीटर है वो जाके जो कि हेटेरोडायमीटर है, जो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देने वाला है। ठीक है, देखेंगे ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है पोलर ट्रांसपोर्ट होता है जो कि सेल टू सेल फिक्स डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है। एक सेल से दूसरे सेल को जाता है, इन्हें फिक्स डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन है उसे जाना है। ठीक है, किस तरफ से जाना है? सेल टू सेल। इन्हें फिर अप और डाउन डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर रूट अपेक्स में जा सकता है, या फिर शूट अपेक्स में जा सकता है। और अनदर टू इज द बेसिपेटल एंड एक्रोपोटल डायरेक्शन में भी जा सकता है। बेसिपेटल क्या है? जो कि शूट अपेक्स में किधर बनता है, लेकिन वो बेस के तरफ से वो बनता है। मतलब अपेक्स तो हो सकता है ना, जैसे कि रूट में हो सकता है और शूट में भी हो सकता है। सपोज दिस इज द प्लांट एंड दिस इज द शूट अपेक्स एंड दिस इज द रूट अपेक्स एंड दिस इज द बेस। मतलब क्या है, जो बेस है वो ये है कि जो कि सपोज दिस इज द बेस, मतलब सॉइल का बेस है। दिस इज द शूट अपेक्स एंड दिस इज द रूट। देखिए जो मेरा बेस के ऊपर वाला है शूट अपेक्स एंड द नीचे वाला जो है वो है रूट अपेक्स। दो शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स के नीचे ऊपर वाला पोर्शन को अपेक्स बोला जाता है। तो बेस जो भी अपेक्स में आता है फूड या फिर ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो बेस के तरफ से, दिस इज बेसिपेटल। अगर फिर बेस में बनता है या फिर कहाँ बनता है, लेकिन ये कहाँ जाता है? टिप के तरफ से या फिर अपेक्स पे तरफ से, उसे बोलता है एक्रोपोटल्स। ठीक है, बेसिपेटल, एक्रोपोटल्स।
और होता है क्या अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर रोटापेक्स एसोटापेक्स डायरेक्शन जो होता है पोलर डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि सेल टू सेल फिक्स डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, और स्टूडेंट अच्छी तरीके से ध्यान देना, ताकि मैं क्वेश्चन के जो भी बीच में जो क्वेश्चन पूछा है वीडियो के अंदर, आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है, ताकि मैं एक सबका कमेंट का रेस्पॉन्स करूँगी और सबको बताऊँगी क्या एक्चुअल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।